इनके कार्यक्रम में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कार्यक्रम तो सरकार का है, लेकिन आंख बंद करके थोड़ी देर सुनो रामेश्वर जी का भाषण तो ऐसा लगता है कि मैं भाजपा की रैली में आ गया। मुझे बस ये लग रहा था कि थोड़ी देर बाद ये भला आदमी पर्ची लेके सदस्यता बनवाएगा हमसे। क्या लोग कवि सम्मेलन सुनने आए भाई, ये करा हमारी पार्टी ने, वो करा, सबको पता तुम्हारी पार्टी ने क्या किया। दरअसल इनकी समस्या यह है कि इनकी पार्टी में मोहन काल चल रहा, कृष्ण काल चल रहा, इनकी पार्टी में एक समय में राम काल चल रहा। जब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार चलाते थे, पार्टी चलाते थे, वो इनके दल का राम काल था। जब उन्होंने कहा कि एक वोट खरीद कर भी अगर सरकार बनती हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। ये राम काल, मर्यादा का काल। अब इनके कृष्ण काल चल रहा है। वोट किसी की भी हो, बनाएंगे हम ही। चैन नहीं है इन्हें, 3 बार जीत लिया, चौथी बार जीतने की तैयारी है। यहाँ बीच में थोड़ी देर के लिए बेचारे कांग्रेसी आए थे हमारे, सहन नहीं हुए। इतने भले आदमी है कमलनाथ जी, जैसे तैसे आयु के इस पड़ाव पर उनकी बारात निकली थी। आगे आगे दिग्विजय भी चल रहे थे, वो पीछे बारातियों को ये उठा के ले गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 24 बाराती थे ही नहीं। इन्हीं सब हरकतों की वजह से मुझे पिछले 10 साल से रामेश्वर जी ने नहीं बुलाया। ये कार्यक्रम हमने शुरू किया, इसमें 50,000 आदमी 60,000 आदमी आता था। 10-15 साल तक हम आए, उस समय दूसरी सरकार थी, दूसरे दल की सरकार की, इनकी नहीं थी। तब रामेश्वर जी बजरंगी थे, हालांकि विधायक होने के बाद भी अंदर से बजरंगी है वो आदमी। उनको सुबह उठ के रामेश्वर शर्मा को सुबह उठ के खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हम सत्ता में हैं, वरना उसके अंदर का विपक्ष जागृत रहता है, किधर धरना देना है, किधर क्या कर रहा है। वो तो सुबह को रोज सीएम ऑफिस से बताया जाता है कि भाई अपनी ही है, कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ आते थे साहब, बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी, खूब होता था। फिर रामेश्वर जी को लगा यार कि अपनी तो सरकार बन गई, ये आदमी बीच बीच में बाहर की बात भी करता है। तो इन्होंने फिर वो लोग बुलाने शुरू करे जो इनके हिसाब से बुलाए। तो उसमें ये हुआ कि वो तो आगे पर सामने से आप लोग चले गए, ये मिले। 25 साल बाद इन्हें याद आया कि यार जनता भी थी, आज आप जनता लौटे। देखो सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारा मत आपका मत है। ये जो सत्ता ऊपर बैठी हुई है, वे जो जनता नीचे बैठी हुई है, आपकी भाषा को कविता में अनुवाद करके इन तक पहुंचाने का काम हमारा है। ये प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अगली बात पर पूरे कवि सम्मेलन के लिए दोनों हाथ उठाना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कवि जनता पार्टी के लोग हैं, वो आपके लोग। वैचारिकी में आप किधर भी हो सकते हो, इसलिए कई बार हम ऐसी बातें भी बोलते हैं जो इनको भी प्रतिकूल लगती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि मैं कितनी देर रुकूं, तो मैंने कहा जितनी देर सह सकूं। भाई मित्रता अपनी जगह, काम अपनी जगह। पारिवारिक मित्र मेरे सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं, लेकिन मेरा काम ये है। और आप ये आशा करें कि मैं आपको छोड़ दूंगा, ये गलत है। मैंने तो अपना वाला नहीं छोड़ा, आप तो फिर भी दूसरे दल के हैं। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। पहली पंक्ति आ रही है कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम बाहर से आए हुए कवियों, सड़क पर है जरूर पर सड़क छाप नहीं है। इस कार्यक्रम की मर्यादा है। 15 वर्ष से मैंने एक कार्यक्रम चलाया है। सबसे पहली बार अपने अस्तित्व से बाहर खड़े होकर अनुभव मैंने इसी कार्यक्रम में किया, यहाँ खड़े होकर स्वयं को देखा, जिसका मैंने कई पॉडकास्ट में जिक्र भी किया है। यही पहली बार समाधि घटी। और आने वाले कल में अगर कभी संन्यास में चला गया तो इस जगह पर तीर्थ बनेगा कि गुरुदेव को यही समाधि लगी थी।